हाय डियर स्टूडेंट। आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बीए की परीक्षा या अन्य कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जो कि जनसंख्या भूगोल के बारे में आज हम लोग उसकी परिभाषा प्राकृतिक क्षेत्र को जानने वाले, जो कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं। जब भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जनसंख्या भूगोल का क्षेत्र और प्रकृति बताइए, तो सबसे पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखिएगा और एक दो परिभाषा लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसके आंसर इंट्रोडक्शन के बारे में। जनसंख्या भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो ना जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि, संरचना, प्रवास यानी कि कहाँ कहाँ लोग फैले हुए हैं और मानव व पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन करती है। और ना ये बताती है कि मनुष्य पृथ्वी पर कहाँ, क्यों और कैसे फैला हुआ है। कहाँ, क्यों और कैसे फैला हुआ है तथा उसकी संख्या, रचना और गतिशीलता यानी उसका मूवमेंट कैसा कैसा है, संसाधनों और पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है, ये हमें जनसंख्या भूगोल में पढ़ना होता है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखिएगा, उसके बाद परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा ट्रेवर्थ इन्होंने 1953 में दिया था। जनसंख्या भूगोल मानव की वर्तमान शाखा है जो जनसंख्या के वितरण, संरचना, प्रवासन और वृद्धि के स्थानीय परिवर्तन का अध्ययन करती है। दूसरा परिभाषा है जो कि क्लर्क ने दिया था, वो भी 1965 में। उनका मानना है कि जनसंख्या भूगोल मानव जनसंख्या की वृद्धि, वितरण और विशेषताओं के अध्ययन से संबंधित है। तीसरा परिभाषा दिया है जेलेस्की ने, यानी कि जनसंख्या भूगोल जनसंख्या के आधार, संरचना और स्थानिक वितरण में अंतर को समझने में संबंधित है। यानी कि इनका कहना है कि स्थानीय वितरण को समझने में मदद करता है जनसंख्या भूगोल। आप इनमें से किन्हीं दो को लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में कम ज़्यादा है। आप सभी कोशिश कीजिएगा कि जो हेडिंग है यानी कि प्रकृति पूछा है उसको इंग्लिश और हिंदी में लिखने का कोशिश करिएगा। अभी हम प्रकृति के बारे में जानते हैं, जो कि उसे नेचर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहते हैं। पहला है स्थानिक अध्ययन का विषय, यानी कि वो कहाँ रहता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जनसंख्या भूगोल यह बताता है कि पृथ्वी पर मनुष्य कहाँ और क्यों रहते हैं, किन क्षेत्रों में घनी और कहाँ विराल जनसंख्या। दूसरा पॉइंट है मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन। यह अध्ययन करता है कि प्रकृति परिस्थितियाँ, जलवायु, स्थल, संसाधन जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करती हैं। यह मानव पर्यावरण का संबंध है। तीसरा पॉइंट है वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक। यह न केवल जनसंख्या का वर्णन करता है बल्कि उसके पीछे के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण भी करता है। चौथा पॉइंट है गतिशील स्वरूप। जनसंख्या निरंतर बदलती रहती है, वह जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण, इसलिए यह विशेष परिवर्तन और गतिशील है। फिफ्थ पॉइंट है बहुविषयक स्वरूप। यह अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जनसांख्यिकी, राजनीति और पर्यावरण विज्ञान से जुड़ा है। छठा और आखिरी पॉइंट है
नीति निर्माण में सहायक, जनसंख्या के वितरण और वृद्धि का ज्ञान, योजनाओं, विकास नीति, जनसंख्या नियंत्रण और संसाधन प्रबंधन में सहायक होते हैं। प्रकृति के बाद अब हम क्षेत्र के बारे में जानने वाले हैं। क्षेत्र का सबसे पहला पॉइंट है जनसंख्या वितरण, यानी कि जनसंख्या का वितरण कहाँ कहाँ हुआ। पृथ्वी के विभिन्न भागों में जनसंख्या का असमान वितरण है, जैसे घनी, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या, गंगा घाटी या चीन में ज़्यादा जनसंख्या, और विराल जनसंख्या जैसे कि सहारा और टुंड्रा प्रदेशों में कम जनसंख्या है। इसका दूसरा पॉइंट है जनसंख्या घनत्व, यानी कि जहाँ पे घनत्व कैसे क्षेत्रों में ज़्यादा है कम, वैसे किसी क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या इसके विश्लेषण भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर है। तीसरा पॉइंट है जनसंख्या संरचना, यानी कि जनसंख्या का संरचना कैसा है, जैसे कि आयु, लिंग, शिक्षा व्यवस्था, धर्म, भाषा आदि के आधार पर जनसंख्या की संरचना का अध्ययन करते हैं। इसका चौथा पॉइंट है जनसंख्या परिवर्तन, पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है, जन्म के आधार पर, मृत्यु और प्रवासन के कारण जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन और उसके कारण। फिफ्थ पॉइंट है माइग्रेशन, प्रवासन, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसके कारण, प्रकार और प्रभाव से भी माइग्रेशन होता है। इसका छठा पॉइंट है जनसंख्या नीति और योजना। किसी देश की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने या संतुलित करने के उपायों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जनसंख्या नीति और योजना आते हैं। 7 और आखिरी पॉइंट है इसका क्षेत्र का जनसंख्या और संसाधन संबंध, पॉपुलेशन सोर्स रिलेशनशिप। यह विषय इस संबंध का विश्लेषण करता है कि किस क्षेत्र की जनसंख्या उसके संसाधनों के अनुपात में अधिक हो या कम। यह बताता है कि कहाँ पर ये जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा है या कम है। और लास्ट में निष्कर्ष, कंक्लूज़न लिखने से आप लोगों को नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। अभी मैं आपको कंक्लूज़न बताती हूँ। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की सबसे जीवंत शाखा है, जो मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि यह ना जनसंख्या भूगोल मानव का संबंध पर्यावरण के साथ कैसा, उसको समझने में मदद करता है। उसके बाद है यह न केवल आंकड़ों का अध्ययन नहीं, बल्कि यह बताती है कि किस प्रकार मनुष्य का जीवन, विकास और नीति भौगोलिक परिस्थिति से प्रभावित होती है। यह बताता है कि भौगोलिक परिस्थिति यानी कि वही पर्यावरण, उसका जीवन, विकास और नीति कैसे प्रभावित हो रहा है मनुष्य का। उसके बाद है इसका ज्ञान किसी भी देश की विकास नीति, क्षेत्र योजना और संसाधन प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक है। कंक्लूजन इतना लिखिएगा। आपको ना जो ऊपर में आंसर लिखे हैं उसी से कुछ पॉइंट आपको जो लगता है कि हाँ ये होना चाहिए, उसको कंक्लूजन में, निष्कर्ष में लिखिए, ताकि आपका जो कॉपी चेक करेगा उन्हें पता चल सके कि आपने आंसर में क्या लिखा है, छोटे ही से निष्कर्ष से। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आएगा
जनसंख्या भूगोल की विशेषताएं और महत्व समझाइए। पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।